शांति। हम देख रहे थे मुरली 20/1/1984। मुरली का सार है, महादानी बनो वरदानी बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले। क्या बोले बाबा? बाबा बोले कि सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले तुम संतुष्ट मनी हो ना। फिर विदेशी बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, इस ग्रुप में किसी को भी कहे कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है ना। ऐसा भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ ही बिठा देंगे मधुबन में। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है ना, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। ब्रह्मा बाबा संपन्न हो गए तभी मकान थोड़ी बड़ा था, लेकिन विश्व भर के सारे बच्चे आ गए ना। इतना रहने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी 4 दिन सब रहे। फिर 4 दिन कैसे बिताते। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना। ऐसे ही लव में लीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तुम तपस्या करेंगे। तीसरी आंखों से सारा विनाश भी देखेंगे। ऐसा निश्चिंत हो गए हो ना। कोई चिंता तो नहीं है ना। न मकान की चिंता, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा? क्या होगा सदा निश्चिंत? कोई प्रश्न नहीं उसके सामने। वो है सदा निश्चिंत अवस्था। नो क्वेश्चन। सदा निश्चिंत क्या होगा? ये क्वेश्चन नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। फिर बाबा ने फिर खुद बोल दिया, फिर सदा निश्चिंत माना क्या? ये प्रश्न भी निर्माण मत करो। सदा जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ था और ये अच्छा होना है, यही है निश्चिंत अवस्था। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, निश्चिंत अवस्था। क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर भगवान के पास कर लिया ना। सारा भगवान के हवाले कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाकी क्या फिर रहा। मंजूर कर लिया ना, प्रकृति का बना हुआ शरीर है, उसी से अनाज पानी हवा से चल रहा है। मैं तो इस रथ में मेहमान हूँ, अपना भाग्य कमाने आया हूँ। भाग्य कमाना है, श्वास संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो क्या कहा बाबा ने? सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए बाकी। क्योंकि आपका सच्चा धन तो भाग्य में जमा हो रहा है। तन मन धन सेवा में लगा दिया तो जमा तो होगा। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो भगवान के बैंक में इंश्योर कर लिया। मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा?
ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, पता नहीं घर का क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। जिसकी निश्चिंत अवस्था है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी होगा अच्छा होगा, दवाई मिल गई है और तो बहुत बहुत अच्छा होगा, दादियाँ कहती थी। तो घर का क्या होगा, पता नहीं सेंटर का मेरे क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन आया तो सफलता नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो सफलता हुआ पड़ी है। क्वेश्चन माना क्या, प्रश्न। घराचं काय होणार, जमिनीचं काय होणार, मुलांचं काय होणार, प्रश्न नाही आला पाहिजे। परमात्मावरती विश्वास आहे ना, बस। आपण जन्माला यायच्या अगोदर त्याचंच होतं आणि मरल्यानंतर त्याचंच होणार आहे, त्याचंच आहे ते ऑलरेडी, आपलं काही नाही आहे। मीठे बच्चों, मेरे पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं। क्या होना चाहिए, सफल हुआ पड़ा है। सफल होगा या नहीं ये क्वेश्चन नहीं आवे। पहले से ही विल कर दिया ना तुमने तो सफल हो गया। जैसे दुनिया में कोई विल करके जाता है कि भाई मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चे के हवाले कर दो, हो गया। उसने इच्छा को लिख के रख दिया तो विल हो गई ना। तो तुमने भगवान के पास विल कर दिया है, तन मन धन लगा दिया, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, बस तू चलाएगा वैसे चलेंगे। उसके साथ साथ कर्म भोग के हिसाब से मेरे सामने जो भी परिस्थिति आएगी आएगी, मेरा ही किया कराया है, कोई अन्याय नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब एक्यूरेट खेल है, यहाँ पे कुछ भी अनएक्यूरेट अनराइट नहीं हो रहा है, सब राइट हो रहा है। तुमने मन बुद्धि संस्कार कृति वृत्ति दृष्टि से क्या करके रखा है, किसके साथ करके रखा है, आएगा सूद समेत। किसको प्रश्न पूछे, किस हालचाल में आवे, सारे खेल का राज ही पता चला, सीक्रेट ही पता चला, तुम ही जाननहार बन गए हो, तो फिर प्रश्न कैसे हुआ, प्रश्न ही खत्म होने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे क्या हुआ, जैसे दुनिया में विल कर जाता है, पहले से निश्चिंत होता है ना कि मेरा कुछ हो गया तो मिल जाएगा, लिख के रखता है पेपर। तो आप सब ने अपना हर श्वास, ध्यान से सुनिए, आप सब ने अपना हर श्वास हर संकल्प से कंद संपत्ति शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपनी प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती है, डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहा भी कार्य में लगाया तो वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। थोड़ा भी धन बाप के डायरेक्शन के बिना कहा भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको ही उस तरफ ही खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और फिर मन क्या करेगा, तन को भी खींच लेगा और परेशान करेगा, क्योंकि तुम ही अपने शान से परे हो गए। तुम्हारी शांति तन मन धन तेरा और तुम लेके बैठे हो तो फिर हो जाओ परेशान। परेशान करेगा कैसा, ले बाबा ने कितना ठीक से समझाया। धन के पीछे मन जाएगा, मन गया तो तन भी उधर ही लेके जाएगा और फिर परेशान ही होना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, बाबा के डायरेक्शन के बिना कहा भी धन कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और फिर मन तन को खींच लेगा और परेशान ही करेगा। तो भगवान के पास विल कर लिया है ना,
वो भी डायरेक्शन प्रमाण। करते हो तो कोई भी पाप नहीं होगा। व्हील करते हो तो क्या होगा? कोई भी पाप नहीं, क्योंकि पाप कटेश्वर के पास किया है तो पाप कैसे हो सकता है? सारी ही बीमारी का दवाई जिसके पास है उसके पास फिर शंका कैसे? असत्यता कहाँ से आ गई? अविश्वास कैसे आ सकता है? जो है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वो अमरनाथ है, भोलेनाथ भूतनाथ सदाशिव है। वो कैसे खुद असत्य बोलेगा? बाबा कहते बच्चों क्या हो गया? डायरेक्शन पर प्रमाण यूज़ करते हो तो कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा, कोई भी बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। ट्रस्टी समझ के यूज़ करो। दे दिया बाबा ने, तुमने बाबा को दे दिया तन मन धन। फिर बाबा ने कहा बच्चा अभी श्रीमत प्रमाण सेवा में लगा दो, तो डायरेक्शन प्रमाण चले, ट्रस्टी होके चला रहे। मालूम है मेरा कुछ नहीं, बस यूज़ करने के लिए दिया तो ध्यान से करेंगे ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं हाँ, डायरेक्शन प्रमाण चला रहे हो तो क्लियर है, बोझ नहीं चढ़ेगा, उसके लिए फ्री हो। इसलिए दादी कितनी मूर्छित रही, क्या पढ़ाई भी नहीं थी, शरीर भी इतने हट्टे कट्टे है ऐसा भी नहीं था, निरोगी अवस्था भी नहीं था, कभी कभी पैर में जूते भी नहीं थे। वो उसको हवाले कर दिया तो उसने कहाँ बिठा दिया। एक समय जब बिना जूते के चलने वाले पैर, फिर लास्ट में हेलीकॉप्टर के बिना उड़े ही नहीं कहीं। क्या कुछ नहीं दिया उसने, सब कुछ दिया। मीठे बच्चों, और सबके दिल में वो ऊपर से राज करती है। जहाँ बाप बैठा है वहाँ ही उसका बस बना हुआ है, याद स्तंभ, स्मृति स्तंभ, और क्या चाहिए? मीठे बच्चों, डायरेक्शन प्रमाण चलाया तो बोझ नहीं, पाप नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना? कितना समझा ब्रह्मा ने डायरेक्शन। जीवन को पलटाने वाली कहानी सुनो उसकी, पता चलेगा डायरेक्शन मानने वाला क्या होता है। गरीब नहीं था, किसी के पीछे हाथ फैलाने वाला नहीं था, कमी भी कुछ नहीं थी, प्रसिद्धि, नाम, मान, शान, शुद्ध संस्कार, बाल बच्चे सब कुछ हाजिर था, सब छोड़ दिया। कोई की हिम्मत नहीं होगी ब्रह्मा जितने आज इस दुनिया में, कोई नहीं मर सकता तुरंत। हाँ, बलिहार नहीं हो सकता। सारा बल को भूल गया, हाँ जी कर दिया परमात्मा को कि हाँ बाबा मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो गलत समझ बैठा था, मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, पैसा धन दौलत आपका है, ले लो। मैं ट्रस्टी बन के ओम मंडली स्थापन करके ट्रस्टी बन के बैठ गया। देखो विश्व का राजा फिर वही बनता है। लक्ष्मी नारायण पद पा लिया, केवल भगवान को हाँ जी किया। फिर वो भूखा रखा तो भी चलाया, उसने बीमार रखा तो भी चलाया, मारने के लिए लोग आए, खून करने के लिए लोग आए, कितनी लाठी मार हो गया, जेल में गया, हद पार हो गया, पाकिस्तान चला गया, फिर वहाँ से वापस आया, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, फिर विश्वास हिला नहीं। ये है ब्रह्मा। तो माँ के बच्चे कैसे होने चाहिए? ब्रह्मा जैसे। हाँ जी। तो बाबा कहते बच्चे कितना क्लियर है। हाँ, तो इसमें कैसे मूंझना है? डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं बाप के द्वारा, बहुत क्लियर है चलना, कभी मूंझने की बात ही नहीं है। हाँ, बच्चे मूंझते तो नहीं है ना? पूछा प्रश्न बाबा ने। हाँ, कभी मूंझते तो नहीं है ना? इस कार्य में पास हो गए, फिर आप इस कार्य में यह करे या नहीं करे, ऐसे मूंझते तो नहीं हो ना? जहाँ भी कुछ मूंझ हो तो निमित्त बने हुए हैं ना, उनसे वेरीफाई कराओ कि हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है चक्कर। उनको बड़े निमित्त बने, सीनियर है जगह जगह पे, पूछो। भले बाबा के पास आवाज़ नहीं पहुँच रही है, बाबा का डायरेक्शन आपको कैच करने नहीं आ रहा है, तो निमित्त कितने बैठा है तो पूछो उनको। जी, जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टीचिंग सदा यथार्थ होगी। कौन सी टीचिंग? अमृत वेले की।
स्थिति शक्तिशाली होगी तो डायरेक्ट बाप बता के जाएगा बच्चे ऐसे कर। कल बत्ती चालू हो रही है ना। जी 12 बजे सो के उसको बात करते करते आई थी बिस्तरा पे जल्दी, योग में बैठ गई है निमित्त आत्मा, रात की बात बता रही हूँ। बैठे बैठे बाबा से बात कर रही थी, योग अच्छा लग गया, अचानक आ गया भट्टी रखो, दिमाग में नहीं था अभी भट्टी का, वो बनाने के चक्कर में है, फोटो लाना ये वो सब फ्रेम, और फिर घर का भी चल रहा, तो ये सब रोज की सेवा आराम विराम उसमें टाइम जाता है अच्छे से व्यस्त। और सुजाता बहन तो हमेशा अपने टाइम को यूज़ ही करती है, व्यस्त नहीं जाने देती। तो ऐसे ही बैठी थी याद में बाबा के, अचानक से आ गया भट्टी शुरू करो, 21 तारीख आ रही है, अमृत वेले में ही सगळी लोक ऑनलाईन येतात झूमवरती, आपल्या आपल्या फोनमधून मला जोडतात ऑनलाईन, संध्याकाळच्या योगला आणि सकाळच्या अमृत वेळेच्या अमृत वेळे तुला रूम मध्ये येऊन बसा लागणार। व्हाट्सएप पे होंगे ना आप भी? है ना? कितना है तो है तो वहाँ भी रहेंगे तब भी हो जाएंगे, जैसे कोरोना पीरियड में तो आप रहती थी कभी कोरोना। मीठे बच्चों, जहाँ भी कुछ मूंज हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई कराओ, या फिर 100 स्थिति शक्तिशाली हैं तो अमृत वेले की टीचिंग तो सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो फिर टीचिंग भी यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, करना तो है ही यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से तो यही ठीक है, तो खुद ही भर के बैठ गए पूरा सोच के। बाबा का ज्ञान फिर आएगा नहीं ना, टीचिंग शिक्षा नहीं आएगी, सदगुरु की टीचिंग नहीं आएगा, डायरेक्शन कैच नहीं कर पाओगे। बाबा कहते खुद ही भर के बैठे हो, यही ठीक है, यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। बाबा कहते क्लियर बुद्धि बैठो, शक्तिशाली माइंड से बैठो, क्लीन बोर्ड है तो लिखना ठीक होगा, पहले से लिखा हुआ है तो क्या उठेगा, दूसरे लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं क्लियर। तो बाबा कहते बच्चे, कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, क्या भरते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, हाँ मेरे विचार से यही ठीक है, तो ठीक है तो करो ना, फिर क्यों बीच में अटके हो। हाँ तो बाबा कहते कहीं तो भाव भर के बैठ जाते हैं, करना तो यही चाहिए बाबा, होना तो यही चाहिए बाबा, मेरे विचार से यही ठीक है बाबा। बाबा क्या सिखाएगा फिर? तो जानिए जाननार का तो पीछे ही रख दिया ना। हाँ बाबा कहते तो टीचिंग भी यथार्थ नहीं होती, फिर अपने मन के संकल्पों का ही रिस्पॉन्ड में आता है, अपने मन के ही संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर क्या होते हैं, मूंझते हैं, सफलता नहीं मिले, फिर कंफ्यूज होते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारे मन का भाव मिक्स हुआ। तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे, बाबा के ऊपर डालेंगे, सफलता नहीं मिली, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मीठे बच्चों, मन का भाव जो मिक्स किया उस भाव का ही फल मिल जाता है, फिर मन मत का फल क्या मिलेगा, मूंझना। हाँ मन को ऑलरेडी बेलगाम घोड़ा ही बन गया है द्वापर युग से। द्वापर युग में इतना नहीं था, नहीं तो कैसे बैठे ध्यान तपस्या में। अभी तो कलयुग के अंतिम में तो बात ही मत पूछो, मन पता ही नहीं चल रहा है मन है क्या, दौड़ता जा रहा है, सोच चलती जा रही, सोलती जा रही। बाबा कहते मन मत का फल क्या मिलेगा, मूंझेगी ना, मूंझेगा। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी व्हील करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बच्चे बाबा क्या कहता है वो भी टटोल के देखो, मुरली पढ़ के। भले अमृत वेला कैच नहीं कर पाए, मुरली में आएगा, कोई मुरली से नहीं हुआ, कोई निमित्त आत्मा बताएगा, कहीं से तो खींच ही लो ना, तो मुंझना नहीं पड़ेगा, तो सफलता होगी। मीठे बच्चों को बाबा कहते, क्या कहते बाबा,
सर्व संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनने वाले संतुष्ट बनी बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते जी। बहुत अच्छा। तो आज मीठे बाबा को हम बच्चों के तरफ से अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया बाबा याद है।